राम मंदिर में चंदा चोरी यानी कि करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़। मंदिर में चंदा चोरी पर अब तक एफआईआर नहीं हुई है। सरकार ने एसआईटी तो बना दी है और कहा जा रहा है कि उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे मुकदमा लिखा जाएगा। हमारे साथ आशीष मिश्रा हैं, एसोसिएट एडिटर इंडिया टुडे मैगजीन, लखनऊ से रिपोर्ट करते हैं। उनकी रिपोर्ट्स आप इंडिया टुडे पत्रिका में पढ़ते ही हैं। और पंकज झा, पॉलिटिकल एडिटर दी ललन टॉप, दोनों खबरों पर नजर रखे हुए हैं। आशीष जी, राम मंदिर के चढ़ावे से की खबर से बात शुरू करना चाहता हूं आपसे। आप ज्यादा करीब हैं, हम लोग तो दिल्ली में बैठे हैं। ये खबर बाहर कैसे आई कि मंदिर में किसी तरह का चढ़ावे की चोरी हो रही है? ये खबर पकड़ी कैसे गई? सबसे पहले बाहर कैसे आई और फिर आगे कैसे ट्रेवल हुआ? क्योंकि अखिलेश यादव ने 7 जून को ट्वीट करके आरोप लगाया और उन्होंने ये लिखा कि ये संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये 7 जून को अखिलेश यादव के आरोप आए, पर ये आरोप सबसे पहले किस तक पहुंचे? अखिलेश को तो किसी ने बताया होगा, कैसे पकड़ा गया? देखिए, ये मुझे जहां तक जानकारी मिली कि 2 साल पहले से ही वहां पे इसमें 2 गुट थे। चंपत राय का एक गुट है और एक दूसरा गुट है, इसको लोग कहते हैं कि अनिल मिश्रा का गुट है। 2 उसमें थोड़ा सा वर्चस्व चली थी कि जैसे जब भर्तियां हुई तो एक कुछ लोगों के ज्यादा लोग भर्ती हो गए, कुछ लोग कम भर्ती हो गए, तो उसको लेके एक वर्चस्व की वो जंग जैसी चल रही थी अंदरूनी। बोला आम सामने नहीं थी, लेकिन एक होड़ जैसी थी। तो ये शिकायतें तो मिल रही थी कि दान पात्र से जब डिब्बे लेके आए जाते हैं और जब उसका पहली काउंटिंग शुरू होती है, उसी में ही इसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। ऐसा आरोप दोनों पक्षों तक लग रहे थे। मतलब चंपा राय के पक्ष वाले लगा रहे थे कि जो उनके लोग हैं वो कैसा कर रहे हैं, और दूसरे पक्ष के लोग भी ऐसा लगा रहे थे, लेकिन उसके कुछ प्रमाण नहीं थे। लेकिन एक दूसरे पक्ष को, एक जो अनिल मिश्रा एंड कंपनी, इनका पक्ष था, उनको एक प्रमाण मिला कि भाई कहीं एक कुछ गड़बड़ी हो रही है। उसकी जानकारी उन लोगों ने चंपत राय जी को दी और 5 जून की दोपहर को ऐसा मुझे बताया गया कि 2 शख्स को ऐसे पकड़ा गया जिनके पास कुछ पैसे भी बरामद हुए। उन्होंने रखे हुए थे, कुछ लोग लभी बता रहे बाथरूम लगा रखे थे, कहीं पे ऐसे छुपा के रखे थे, पैसे बरामद हुए। उसके करके काफी हंगामा हुआ। चंपा राय बहुत नाराज हुए और ये बात हुई कि इसको तुरंत एफआईआर करनी चाहिए। और लेकिन उससे पहले कहा कि बैठ के पहले देख लिया है कि इसका मामला कितना बड़ा है, क्या है। थोड़ा सा रुक गए और लोगों से राय मशवरा करने में 24 घंटे बीत गए। इसी दौरान में तो ये बात जो है लीक हो गई और ये बात पहुंच गई पवन पांडे के पास कि भाई ऐसा कुछ मामला हुआ है और कुछ वहां हेराफेरी हुई है चांद उसके नोट की गिनती में या किसमें। तो पवन पांडे ने ये जानकारी वहां पे लोकल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ही हो, तो उसको अखिलेश यादव ने ट्वीट किया 7 तारीख को। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया में तरह के पूर्व दिखाई थे, उसका भी एक बयान आया कि 22 से चल रहा था, उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन सबसे पहले ये जो मामला है, इसको चंपत राय ने ही पकड़ा था। और तो उसके बाद ही चूंकि उन्होंने उस मामले को में थोड़ा सा ऐसे, चूंकि घर की बात होती, लोग बाहर निकले ना जाए, एफआईआर करने से पहले इसके सारे पक्ष तय कर लिए जाए। उस समय नृपेंद्र मिश्रा भी वहां नहीं थे और नृत्यपाल दास हैं, वो बहुत बाहर थे, उनसे डिस्कस नहीं हो पाया, जो अध्यक्ष हैं। तो उसमें जो उनकी देरी हुई, उससे इस मामले का मतलब बाहर आ गया मामला। और फिर उसके बाद उनके हाथ में कुछ गिरा और फिर उसके बाद पीएमओ का दखल हुआ और फिर योगी जी ने एसआईटी बनाई। तो उसके पीछे जो पूरा घटनाक्रम है, उसका जो पहला इस प्रकरण का, चोरी के प्रकरण का है, जो भी पैसे के गबन का जो प्रकरण है, वो चंपत राय के द्वारा ही को ही सामने आया, जो तथ्य उन्हीं के पास। सबसे पहले चंपत राय को ही पता चला, पर उन्होंने, आपका ये कहना है कि तुरंत एफआईआर कराने के बजाय कुछ पक्षों से बात विचार जो भी करना चाहा होगा, पर उन्होंने बाहर इसको लोगों को नहीं बताया। पर पवन पांडे तक, जो कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आप जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो आप के लोग हैं, उनको देखिए, सब बड़े बुजुर्ग लोग हैं। मतलब नृपेंद्र मिश्रा उसमें थे नहीं, नृत्यपाल दास काफी बीमार है, और बाकी जो लोग आते हैं, के प्रदर्शन और सब जो है काफी बुजुर्ग वहां रहते भी नहीं, कभी कभार आते हैं। तो ट्रस्ट का एक्चुअली पूरा कोरम भी नहीं था कि हम एक डिसीजन ले सके। भाई ये एफआईआर कराने का जो निर्णय था, होना चाहिए था, वो एक ट्रस्ट का निर्णय था। तो उसमें चंपा राय ने सोचा कि भैया सबको पहले सबसे बात हो जाए, तब हम इस पे आगे बढ़े। उसके बाद से 48 घंटे के अंदर मामला लीक हो गया। क्योंकि कैसे लीक हुआ, ये
ये लोग तरह तरह की उसमें बातें हैं कि दूसरे पर्सन ने ही लीक कर दिया इस बात को, लेकिन जो देरी हुई इस पे कार्रवाई करने की ट्रस्ट की, इसमें इसी कारण ये जो है मामला एकदम उछल गया। लेकिन क्या ऐसा है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि 5 जून को संभवतः पता, 7 जून को अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, 5 जून को संभवतः चोरी पकड़ में आती है। आज हम लोग जब अभी ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी 19 जून है, एफआईआर तो अब तक नहीं हुआ है। नहीं, एफआईआर का अब एसआईटी जांच शुरू होगी, एसआईटी जो फाइंडिंग्स होगी, मतलब अब जो पूरा प्रॉपर तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर एफआईआर पूरी होगी इसमें। देखिए अभी इन्होंने एक सज्जन, एक किसी को पकड़ा उन्होंने, अब अभी उस पूरे पीछे कौन है, कैसे क्या मामला है, तो उसके बाद एफआईआर करने के बाद पुलिस अपनी पूरी करेगी। तो मुझे लगता है एसआईटी की जब फाइंडिंग्स आएंगी, वो एक इनके पास एक ऑथेंटिक डेटा होगा, तभी उस पर एफआईआर होंगे, इसीलिए ये एसआईटी जांच के लिए कहा गया। ठीक है, मतलब एसआईटी की जांच का इंतजार किया जाएगा एफआईआर के लिए, लेकिन तो करप्शन के मामलों में आमतौर पे आप देखेंगे, करप्शन के मामलों में आमतौर पे यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के आधार पर ही करप्शन के चार्जेस पे, जहां पर सीधे तौर पे हमें पूरी जानकारी नहीं है कि कितना बड़ा करप्शन है, तो उसी जब वो सामने आ जाएगा कितने लोग इन्वॉल्व है, कब से आ रहा है, तो उस आधार पर फिर इस पे कार्रवाई आगे। ठीक है, अच्छा, जो आपकी वहां अयोध्या में मौजूद लोगों से बात हुई होगी या उसके आधार पे 2-3 चीजें और क्लैरिटी दीजिए। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग दावे कर रही है कि क्या चोरी पकड़े जाने का कोई सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है मंदिर ट्रस्ट के पास जिसमें ये दिख रहा हो कि साहब चोरी की जा रही है। दूसरा, कि कितनी बड़ी ये चोरी या हेरा फेरी है, इसके बारे में कोई अंदाजा है क्या? क्योंकि दैनिक भास्कर ने 2 चीजें छापी हैं। एक की चढ़ावे की गिनती वाली टीम में एक नया कर्मचारी शामिल हुआ था, 7 जून को उसने नोटों की एक गड्डी छिपा ली और ये हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। दूसरी बात भास्कर ने ये छापी है कि अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। हमने लवकुश मिश्रा के घर की रिकवरी की खबर सुनी, जो था कि करीब 10 लाख रुपए गोबर में छिपा करके रखे गए थे, पर क्या 2 करोड़ की रिकवरी हुई है? क्या सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है? देखिए, इसमें सब लोग जिसको जितनी बातें समझ में आ रही है वो बातें उतनी कह रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, देखिए इसमें जो गड़बड़ी हुई है वो दान पात्र को मंदिर से लाकर और उसकी पहली काउंटिंग के बीच में हुई है एक्चुअली में। इससे क्या है, सपोज करिए कि मंदिर में दान पात्र में पैसे गिर रहे हैं, जब दान पात्र भर जाता है तो उसमें कितने पैसे थे ये किसी को नहीं मालूम। जब आके जो पहली काउंटिंग होती है तो बताया कि भाई इसमें 1000 रुपए थे, तो 1000 ही एक बेंच मार्क हो जाता है कि भाई हाँ, 1000 रुपए का दान मिला, लेकिन एक्चुअली में उसमें थे 1500 रुपए, 500 उसमें गायब कर दिए गए। तो ये जो गड़बड़ियां हो रही है, ये दान जो पेटियां हैं, उस दान पेटी से लेकर पहली गड़बड़ी तक का। अब इसमें सीसीटीवी का कितना रोल है, लेकिन देखिए सीसीटीवी का रोल जहां पर आता है कि और फिर वो गड्डियां जो बनती है 1000 रुपए, जैसे जो दान पात्र में पहली काउंटिंग है उसी गड्डियां बनती है, वो सब सीसीटीवी में आ रहा है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही होगी, भाई गड्डियां सही बना रहे हैं वो। लेकिन जो पहली काउंटिंग है उसी में ही वहां पर गड़बड़ियां हुई है, जो मुझे लोगों से बातचीत की, और चूंकि जब आप कैमरा लेके जाइए तो लोग 2 तरह की बातें, या तो बिल्कुल ही बोलते हैं या बिल्कुल हाइपर बोलते हैं। तो इसलिए जब हम लोग गए और अकेले ऐसे चाय पर या कहीं मिल गए, ऐसे बात करते रहे बिना, उनको लगा कि हम तो कुछ नोट भी नहीं कर रहे हैं, तो लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि ये जो गड़बड़ी हुई है ये दान पात्र को मंदिर से लाकर उसी में ही ये गड़बड़ियां हुई हैं। अब वो गड़बड़ियां इसने की, एक्चुअली जो लाने की जो जिम्मे थी वो आउटसोर्स के बहुत सारे कर्मचारी रखे हुए थे, तो वो ला के रखते थे। उसमें बताया था कि धीरे धीरे वो अपने पैसे उसमें कई बार लोग जेवरात भी डाल देते थे, करधन भी लोगों ने बताया कि 2 बार उसमें बच्चों की करधन लोगों ने चांदी की मिली। तो वो किस तरह से कैसे गायब हुआ, सीसीटीवी फुटेज में क्या आया क्या नहीं आया, अभी कितनी देखी गई है सीसीटीवी फुटेज, अभी तो एक कहने की बात है कि सीसीटीवी फुटेज में था ऐसे, भाई वो तो चला रहे हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी पूरा सीसीटीवी फुटेज का पूरा अध्ययन किया गया। अभी तो एसआईटी पूरी जांच कर रही है, मेरे ख्याल से आज से वो अपना उस जांच के आधार पर सीसीटीवी फुटेज का मिलान करेंगे, तब ये ऑथेंटिक जानकारी आएगी। लेकिन जो मुझे जानकारी है उसके मतलब कि सीसीटीवी फुटेज में बहुत, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो वो आ रहा है कि वो तो 100 गिनती बिल्कुल सही आ रही होगी, लेकिन जो उसके पहले की गिनती है, मतलब जो दान पास लेकर दान चढ़ावे की पहली गिनती है,
उसमें वो रास्ते में पैसे गायब हो रहे हैं कि कैसे गायब हो रहे हैं, ये ठीक है। एक बार जब पहली काउंटिंग हो गई उसके बाद सीसीटीवी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि उधर अगर दान पात्र में एक बार आ गया कि 1,000 रुपए आए हैं तो फिर वो 1,000 रुपए रहा लास्ट तक। तो दिक्कत ये है कि जो अनकाउंटेड मनी है और उसकी पहली काउंटिंग के बीच में जो गणना हुई वो कितनी सही थी, इसी का इश्यू है, इसी में हेरफेर हो गया। पंकज जी, इस पे स्पष्टता है क्या कि कोई भाई राम मंदिर करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है, मतलब ये एक हाई प्रोफाइल जगह है, सुरक्षा के नजरिए से भी और आस्था के नजरिए से भी, और वहां चप्पे चप्पे पर कैमरा भी तैनात होंगे, और आई एम श्योर इस तरह की व्यवस्था तो है ही कि जब भी गिनती होगी चंदे की, दान पात्र से निकाली गए चंदे की, तो वहां सीसीटीवीज हों। पर ये बात इतनी स्पष्टता से कोई कह क्यों नहीं रहा है कि साहब चोरी की देखिए वीडियो उपलब्ध है या नहीं है? बता तो दे, प्रशासन ही बता दे अयोध्या का। कुलदीप भाई, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, यकीन मानिए मेरे रोह ही खड़े हो रहे हैं। मैं 2002 से वहां जा रहा हूं। कितने लोगों की भावना, आस्था और श्रद्धा वहां से जुड़ी हुई है। बहुत इमोशनल मामला है, लेकिन उसको बहुत हल्के तरीके से लिया जा रहा है। मैं बहुत इमोशनल होकर ये बात कह रहा हूं। मैंने वहां देखा है रामलला की मूर्ति के सामने जो दान पेटी रखी हुई है, एक महिला को, वो साउथ इंडियन थी, मेरी आंखों के सामने की बात है, ये कुंभ के समय की बात रही होगी। वो हाथ में कंगन लेके आई थी, भाव विभोर हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। कंगन उसने उतारे, उसने दान पेटी में रख दी। ये नहीं पूछा कि मैं क्या कर रही हूं, मतलब यहाँ आए हैं तो रामलला को श्रद्धा दे रहे हैं। मैं लंबे अरसे से वहां देख रहा हूं रामचंद्र परमहंस जैसे व्यक्ति को शिलादान के समय से लेकर के अब तक। और मैं अपनी एक सोसाइटी की कहानी बताता हूं, वहां से मैं चलूंगा राम जन्मभूमि के मामले को लेकर के, मतलब राम मंदिर को लेकर के। सोसाइटी में हमारे यहाँ जो भी कुक आते हैं, ड्राइवर आते हैं, उनको अगर आप कुछ भी दे देंगे ना, तो नीचे सिक्योरिटी टावर का जो गार्ड है वो पूछता है आपको कॉल बैक करके कि आपने इन्हें कुछ दिया है। ये तो नॉर्मल सी सिक्योरिटी है जो यहाँ एनसीआर में सोसाइटीज में होती है। वो राम मंदिर जिसके लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई है यूपी पुलिस ने, ट्रस्ट के लोग हैं। और अभी आशीष जी सही कह रहे थे कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, हम जब भी अयोध्या जाते हैं तो हमें यही दो चेहरे मिलते हैं जो सब कुछ मैनेज करते हैं। बाद बाकी के जो मेंबर हैं वो बहुत ही इनएक्टिव हैं या बहुत ज्यादा उनका रोल नहीं है। कभी आप देखेंगे ऑप्टिक्स में तो यही चंपत राय दिखते हैं, क्योंकि सब लोग उनको जानते हैं। पत्रकारों से चंपत राय का कभी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं। जाएंगे कई बार आपको गुस्से में मिलेंगे, मुझे नहीं इंटरव्यू देना है, मुझे नहीं कोई बात करनी है, ये उनका स्वभाव। लोग कहते हैं अक्खड़ स्वभाव क्या है। रही बात आप जो कह रहे थे कि मुकदमा न लिखने की बात, कोई भी क्राइम होता है, चाहे वो आर्थिक हो या कुछ भी हो, तो पहले मुकदमा लिखा जाता है। एक तो पहले इन लोगों को लग रहा था कि घर में ये सब गड़बड़ी हुई है, बात घर में ही रह जाए। शुरुआत में ये बात थी। चंपत राय और बाद बाकी उनकी जो टीम है, अनिल मिश्रा और बाद बाकी लोग, गोपाल राव, चाहे जो भी इतने सारे नाम हैं, जब ये बात आ गई सामने कि भाई दान में से जो चढ़ावा आ रहा है, जो आ रहा राम मंदिर के लिए, उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं और लगातार हो रही होंगी। बात हुई क्या हम मुकदमा दर्ज कराएं। मुकदमा दर्ज कराएंगे तो एफआईआर होगा, एफआईआर होगा तो ट्रस्ट के लोग कराएंगे, किसके खिलाफ कराएंगे। तो ये हुआ कि रिकवरी तो हो ही रही है। जो ये लोग बात हो रही, इनमें से एक सज्जन से हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम लोग इसीलिए एफआईआर नहीं लिखाना चाहते हैं और ना एफआईआर लिखवाया। पहले बात आई कि ये लोग किसी रिटायर्ड जज जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से, उनसे जांच करवाएंगे। एक बैठक भी हुई थी, बैठक में यही 2-3 लोग रहेंगे। फिर बाद में इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया यूपी सरकार से कि भाई आप इसमें एसआईटी जांच गठित कर दीजिए, तो एसआईटी जांच गठित कर दी गई। अब एसआईटी जांच हो गई तो अब तो मुकदमा होना नहीं, एफआईआर होना नहीं है। लेकिन ट्रस्ट से जिस शुचिता की अपेक्षा की गई थी वैसा कुछ नहीं कहीं दिख रहा। अब देखिए, शुरुआत में ही उनका एक बयान आया और उनका एक प्रेस रिलीज आता है। अभी जांच शुरू भी नहीं हुई, उन्होंने कहा कि भाई ऑडिट हो रहा है और क्या कहते हैं, हमें अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं मिली। अभी जांच हुई ही नहीं है तो कैसी गड़बड़ी नहीं मिली है भाई, क्यों कह दिया आपने। यूपी सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ट्रस्ट केंद्र सरकार ने गठित की है, संसद से पास हुआ है, ट्रस्ट के मेंबर भी वही लोग रखे हैं, 12 लोग जो हैं, वो नहीं चाहते थे इसमें, जब तक वो लोग ना कहें हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और इसीलिए जब ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि एसआईटी गठित कर दीजिए, तब जाकर ये कहा गया। आप देखिए ना, इसमें राजनीति भी थोड़ी बहुत दिखेगी। चंपत राय को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है, क्योंकि आप ही करते सर्वे सर्वा थे, करता धरता थे, तो जाहिर सी बात है कि आप पर सवाल उठेंगे ही, क्योंकि आप ही मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो उस दिन के बाद से उनका कोई बयान नहीं आया कि भाई किसकी पूछताछ हो रही, क्या हो रहा है। आप कम से कम ट्रस्ट की तरफ से तो कोई बात कहेंगे। नृपेंद्र मिश्रा जी का पहले बयान आया था कि भाई हमने
हमारे पास निर्माण कार्य की जिम्मेदारी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अब वही नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि 10% लोगों ने ही निगरानी की, अब वो कह रहे हैं सीयू बनाना चाहिए। जब आपके पास चढ़ावे से कोई मतलब नहीं था, अचानक से आप दूसरी बातें भी कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि चंपत राय बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या जाते हैं तो हमेशा आप देखते होंगे कि चंपत राय साथ नजर आते हैं। इस बार कहा गया कि साहब वो ना आए और वो अपनी जगह किसी और को, और वो जो कागज आया, आमतौर पे इतनी गोपनीयता बरती जाती है, वो कागज हम सबके सामने, आपके पास भी आ गया लीक होकर, हमारे पास भी लीक होकर आ गया कि कहा गया कि चंपत राय अपने प्रतिनिधि को भेजे। मतलब मामला बहुत गड्ढमड्ढ है। लेकिन सवाल सबसे आखिर में है करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था का, वो बहुत विचित्र है। पर इसमें जो दोनों मतलब जो रिएक्शन, जिस तरीके से रिएक्ट किया गया, तीन तरह से। एक राम मंदिर की ट्रस्ट की जो समिति है, चंपत राय जिसके महासचिव हैं, तमाम उसके अन्य मेंबर्स हैं, इनफैक्ट जो डीएम अयोध्या होते हैं वो भी पदेन सदस्य वो भी होते हैं। तो वो उनकी प्रतिक्रिया पहली, दूसरा मुख्यमंत्री सीएमओ की प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री दफ्तर की प्रतिक्रिया, और तीसरा पीएमओ की प्रतिक्रिया। पीएमओ को चिट्ठी लिख करके जांच की मांग की वो की गई। पीएमओ ने जब ट्रस्ट से ये कहा कि आप जो है हमें बताइए क्या है अपडेट, उसके बाद फिर मंदिर ट्रस्ट समिति की ओर से एसआईटी गठित करने की मांग की गई। तो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, पर इस पचड़े से बचे कैसे रह सकते हैं वो? उन्हें ये तो कहना पड़ रहा है कि वो चंपत राय के साथ मंच अभी साझा नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ बहुत सक्रिय और मुखर रहे हैं। इसका अधिकतम, अगर ये किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर इसको टाइम से इस समस्या को हल नहीं किया गया, तो जो सेटबैक है वो तो योगी आदित्यनाथ को पहले झेलना पड़ेगा। देखिए, हिंदुत्व के एम्बेसडर के और ब्रांड मतलब उसके तौर पर देखें तो योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है, वो छवि है, उसमें इस बात से उनकी इमेज पे कोई डेंट नहीं पड़ता दिख रहा है। उनका जो गोरक्ष पीठ है उसमें अगर देखें, अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ, इन सबका राम जन्मभूमि आंदोलन से दशकों पुराना रिश्ता रहा। वो तो उस विरासत को कैरी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि ट्रस्ट का मसला है, जब तक वहां से कहा जाए तब हम कूदेंगे, तब हम उसमें भाग लेंगे। इसीलिए उन्होंने इस बात का इंतजार किया और तब वो गए। और ये बात आपकी सही है कि पॉलिटिकली अगर झेलना पड़ेगा, और अब कुछ ही महीनों बाद चुनाव हैं, और वैसी स्थिति में जो अयोध्या फैजाबाद में आता है, बीते लोकसभा चुनाव में ये सारे मुद्दे उठे थे। आपको याद होगा कि जो लैंड एक्विजिशन में लोगों को कम मुआवजा मिला, वो एक बड़ा मुद्दा था। अयोध्या के लोगों को तकलीफ हो रही है राम मंदिर बनने से, वो भी एक मुद्दा था। और वहां से अवधेश प्रसाद जीते और उसको जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक पीडीए का मैस्कट बनाया, लोकसभा में अपने बगल में बिठाया, ये खतरा है। लेकिन चूंकि उनकी अपनी जो अर्जित है ना ब्रांड हिंदुत्व वाली, उसमें कोई डेंट होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा। ठीक है। आशीष जी, विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषद के पुराने सज्जन, पूर्व बीजेपी सांसद विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और उन्होंने इस घटना के लिए सीधे चंपत राय को जिम्मेदार बताया। उनका बयान है, उन्होंने कहा कि चढ़ावे को चंपत राय अपने निजी आवास पर ले जाते थे। इस तरह के एक दो और बयान है। ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उन्होंने भी कहा कि देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे जानकारी है, पर वो बहुत बड़े लोग हैं तो मुझे नुकसान उठाना पड़ जाएगा। पर विनय कटियार का चंपत राय पर आरोप लगाना किसी पुरानी राजनीतिक असहमति की वजह से है, या वाकई विनय कटियार के पास कोई विशिष्ट जानकारी है जो नहीं है मीडिया में किसी के पास? नहीं, देखिए, विनय कटियार और चंपत राय में कोई नया होना, इस बात से ही 91 में चंपत राय अयोध्या में क्षेत्रीय संगठन मंत्री बन के गए थे आरएसएस के, और तब ये अपना सबसे राम मंदिर से बिल्कुल डायरेक्ट जुड़े हुए थे। तो ये राम मंदिर प्रकरण को से जुड़ने की जो होड़ थी, उसमें दो गुट बन गए थे। उसमें एक गुट विनय कटियार का भी था। विनय कटियार और चंपत राय कभी बहुत सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे ही नहीं थे। तो ये एक पॉलिटिकल है, वो उनका अपनी राय है कि वो उसी बहाने, अब वो चंपत राय, क्योंकि चंपत राय इस समय निशाने पे हैं, तो वो ऐसी बात कर रहे हैं। अगर उनको लगता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स दें, एसआईटी जांच में सहयोग करें, उनके पास सही कोई जानकारी है, जो अयोध्या के ही रहने वाले हैं, तो तभी कुछ मामला इसमें सामने आ पाए। नहीं तो ये महज एक वैसे इसको बात को समझ लिया कि उसे चंपत राय को निशाने पे ले रखा है। एक गुट है जो वहां पर, दूसरा इसको लेकर कई सारे गुट हैं, क्योंकि चंपत राय के बहुत प्रभावशाली हो गए हैं इस समय। जब मंदिर में था वीआईपी दर्शन करना हो, सबसे बड़ी खास बात वहां पे क्या है, जो लोग वीआईपी दर्शन की आस रखते हैं, तो वहां दो तीन तरीके हैं।
जो चंपत राय का क्या था कि चंपत राय को अगर आपने ठीक से आपको दंड कर दिया तो आपको आदि शंकराचार्य गेट से प्रवेश मिलता था। वहां पे अगर आप वीआईपी दर्शन करने जाइए तो आप बताइए कि मैं आदि शंकराचार्य गेट से अंदर गया था कार लेकर, तो लगे कि हाँ भाई आप कोई बहुत वीवीआईपी आदमी थे इसलिए गया था। तो उसमें कई बार ये भी होता था कि इनके आदमी लोग थे दर्शन करना चाहते थे, वीआईपी दर्शन के लिए बहुत चिरौरी करनी पड़ती थी, दर्शन के लिए हो गया तो गाड़ियां बाहर खड़ी करनी पड़ती थी। तो इन सब को लेकर भी बड़ा वहां पर टस्सल चल रहा था चर्च के लोगों के बीच में आपस में, क्योंकि जो अति विशिष्ट दर्शन का जो सिर्फ अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ चंपत राय के हाथों में था। चंपत राय जिसकी चाहते थे उसकी इनकी गाड़ी वहां पे जो आदि शंकराचार्य गेट है उससे अंदर जाती थी और बिल्कुल मंदिर के दरवाजे पर कार रुकती थी और आदमी दर्शन करते थे। तो ये इसको लेकर भी बड़ी मतलब दिक्कतें थी। और विनय कटियार का यहाँ तक कहना था कि एक बार मैं खुद ही गया, मुझसे भी मैं दर्शन करने गया, मुझसे भी पास मांग लिया गया तो मैं लौट आया फिर ये करने लगे। तो ये उसके पीछे ये भी जो पास की व्यवस्था थी उस पे एक कब्जे की जंग कि हमारे लोग वीवीआईपी दर्शन कर सकें, हम कर सकें। तो ये भी उसकी आड़ में अब उसके लिए भी चंपत राय को निशाना बिछा रहा। ठीक है।